तो प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर प्रहार किया तो वही इजराइल का पिछले 24 घंटे से लेबनान पर जबरदस्त बारूदी हमला जारी है। इजराइल 150 बार बमबारी कर चुका है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के साथ ही सीरिया में भी प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर बमबारी की गई। बड़े हमलों की बात करें तो हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बम से नष्ट कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर भी भारी प्रहार हुआ है। बेरूत हवाई अड्डे से लेकर लेबनान इजराइल सीमा तक आईडीएफ का मिशन बेहद तेज रफ्तार से चल रहा है। रात के अंधेरे में आग का गुबार उठ रहा था। आसमान में रह रहकर फाइटर जेट की आवाज गूंज रही थी। फाइटर जेट जिस दिशा में भी गए वहां से कुछ ही देर बाद धमाकों की गूंज सुनी गई। सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। सीरिया से लेकर लेबनान तक इजरायली वायुसेना बारूद बरसा रही थी। सात अक्टूबर के लिए तैयारी दोनों तरफ से थी, लेकिन बाजी इजरायली सेना ने मार ली। इजराइल पर एक बार फिर बड़े हमले का प्लान था। 7 अक्टूबर 2023 की तरह ही घुसकर हमले की योजना थी। लेकिन सीमा पर सख्त पहरा था। प्रॉक्सी संगठनों से बदले की बड़ी तैयारी थी। हमास तो नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह इस बार कहर बरपाने को तैयार था। लेबनान की सीमा से घुसपैठ की कोशिश हुई। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल में घुसने की कोशिश की, लेकिन इजरायली सैनिकों ने हर कोशिश को नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ रॉकेट प्रहार की भी शुरुआत हुई, लेकिन इजरायली वायुसेना ने हर हमले के बदले उससे कहीं ज्यादा हमले किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लेबनान में ही 35 से अधिक जगहों पर बम धमाके हुए। कई इमारतों को बम से तबाह कर दिया गया। हवाई अड्डे से लेकर समुद्री किनारे तक धमाके होते रहे। रात से शुरू हुए हमले का सिलसिला सुबह होने के साथ और तेज हो गया। लेबनान के शिया इलाके के साथ ही सुन्नी इलाकों पर भी हमले की शुरुआत कर दी गई। सिर्फ लेबनान नहीं बल्कि सीरिया पर भी इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट मौजूद थे और इराकी रेजिस्टेंस के ठिकाने तबाह किए जा रहे थे। रात बीतने के बाद लेबनान के दाहिया से ये तस्वीरें सामने आई। इजराइल कितने शक्तिशाली बम से प्रहार कर रहा है, इसका अंदाजा इन गड्ढों को देखकर लगाया जा सकता है। लेबनान के दाहिया की ये तस्वीरें गाजा की याद दिला रही हैं। अब तबाही ठीक वैसी ही है। इमारतें बदरंग हो चुकी हैं और जगह जगह काला धुआं उठ रहा है। रविवार की रात लेबनान के बैरूत में पूरी रात दहशत मची रही। इजराइल ने लेबनान के 8 इलाकों में बमबारी की। हर इलाके में 4 से 5 इमारतों को निशाना बनाया गया। दावा है कि सभी इमारतों में हिज्ब के ठिकाने थे। दक्षिणी बैरूत का इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है और यहां हिजबुल्लाह का शासन चलता है। इसीलिए इजराइल बैरूत के दक्षिणी हिस्से को ज्यादा निशाना बना रहा है। यही वजह है कि अब इन इलाकों से गाजा की तरह ही पलायन हो रहा है। लोग इस इलाके से दूर भाग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण लेबनान से लोग समुद्र के किनारे की तरफ भाग रहे हैं।
इन इलाकों को लेबनान की सरकार संभालती है। बंदरगाहों के करीब और भारी तादाद में लोग जमा हैं। इजराइल के इस भीषण प्रहार की वजह है मोसाद की खुफिया जानकारी। मोसाद ने सरकार को रिपोर्ट दी थी कि 7 अक्टूबर को प्रॉक्सी संगठन बड़े हमले की प्लानिंग में है। इसी जानकारी के बाद लेबनान से सीरिया तक भारी बमबारी की तैयारी की गई और सीमा पर तैनाती बढ़ा दी गई। इस प्लानिंग का असर रविवार रात से सोमवार पूरे दिन देखा गया। और इजराइल ने रविवार की रात हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। हमले सिर्फ लेबनान नहीं बल्कि सीरिया पर भी किया गया। आईडीएफ ने सीरिया में इराकी रेजिस्टेंस पर प्रहार किया। लेबनान और सीरिया में रविवार रात से लगातार बमबारी जारी है। इजराइल के हमलों में बड़ी तादाद में प्रॉक्सी लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। इजराइल ने बेरूत एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट में दावा है कि रनवे पर कई बॉम्ब गिराए गए। हालांकि एयरपोर्ट से उड़ानें बंद नहीं हुई हैं। इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भस्म करने का दावा किया है। कई हथियार गोदाम भी नष्ट कर दिए गए। गाजा की तरह ही लेबनान में भी इजराइल की वायुसेना मस्जिदों पर हमला कर रही है। बेरूत में यारून मस्जिद पर बमबारी की गई। इजराइल का दावा है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी मस्जिदों में ठिकाना बना रखा है और हथियारों को जमा किया है। TV9 भारतवर्ष की टीम भी लेबनान में मौजूद है और हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां इजराइल ने बमबारी की है। ये कल रात को मैं आपको बता रहा था स्ट्राइक्स की गई और ये गाड़ियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है इन इलाकों के अंदर। इतना बड़ा बम्बारमेंट थी, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि इसने रोड की तरफ दोनों चीज़ों को बर्बाद कर दिया और पूरी रोड को क्या क्षति पहुंची है आप यहां पर आकर देख सकते हैं। देखिए गाड़ियां पूरी की पूरी यहां पर बर्बाद हो गई। कहा जा रहा था ये मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था इजराइल, और इजराइल को जब ये पता लगा कि यहां से जो मूवमेंट हो रही है वो हिजबुल्लाह कमांडर्स की हो रही है, उसके बाद ये अटैक किया गया। चौबीस घंटे में इजराइल ने 150 हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान में 50 से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को तबाह किया गया है। इस समय मौजूद है साउथ लेबनान के तारे इलाके की वो मार्केट, यानी जिसे ग्रैंड मार्केट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर एक समय की इसकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि इस सड़क पे चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम, बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स हुआ करते थे, जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े ब्रांड्स भी थे। लेकिन अब यहाँ की आलम यह है कि या तो ज़्यादातर लोग यहाँ से खाली कर चुके हैं अपने घरों को, अपार्टमेंट्स को। शोरूम्स हों, दुकानें हों, घर हों, हॉस्पिटल्स हों, यहाँ तक कि कई हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमको दिखा कि बर्बादी हो रखी है। देखिए सब कुछ इस बम्बारमेंट में या फिर उसकी चीज़ों में बर्बाद हो चुका है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नसरल्लाह का अंतिम संस्कार तो सीक्रेट तरीके से कर दिया, लेकिन इजराइल के हमलों में मारे गए कमांडर्स को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। और ये है वो जगह, यानी दायरे का वो आखिरी पॉइंट जिसके आगे अब जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसके आगे मेजर फायर फाइट चल रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। और यही वजह है कि हमें आखिरी जगह जहाँ से बोला गया है कि अब इसके आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए ये वो शहीद है, या फिर आप कह सकते हैं जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं जो मारे गए हैं हाल फिलहाल में, उनकी सभी की ये तस्वीरें लगा के हिजबुल्लाह ने अपने झंडे लगाए हुए। ये मार्केशन के लिए होता है कि इलाका हमारा है, और साउथ लेबनान के इस इलाके की आखिरी पोस्ट है, ये आखिरी वो जगह है जहाँ तक हमें जाने की इस समय इजाज़त है, क्योंकि अभी भी इजराइल की और हिजबुल्लाह की कई जगहों पर फायर फाइट चल रही है। लेबनान के साथ दक्षिण सीरिया में भी इजराइल के हमले हुए। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर रॉकेट से हमले की तैयारी थी, जिसके बाद सीरिया में मौजूद इराकी रेजिस्टेंस के ठिकानों को तबाह करने का मिशन शुरू किया गया। इजराइल पर रॉकेट हमलों की शुरुआत के बाद ही तमाम लॉन्च ठिकानों की जानकारी ली गई थी। उसके बाद ही वायुसेना को एक्शन का ऑर्डर मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की बमबारी से लेबनान के लोग सीरिया भाग रहे हैं। रविवार को 5400 लोग लेबनान से सीरिया गए। रूस ने अपना एक कार्गो विमान सीरिया भेजा है। रूस के कार्गो विमान में लोगों की जरूरत का सामान भेजा गया है, या फिर सीरिया के प्रॉक्सी के लिए हथियार। अमेरिका और इजराइल इसका पता लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।